स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे मॉर्निंग डोज के सेशंस में। एंड आई होप आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स तो देख लिए होंगे मॉर्निंग डोज के। नहीं देखे हैं तो वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी से जाके जरूर देखिएगा, बिकॉज उसमें हमने बहुत सी थ्योरीज डिस्कस करी हैं। एवोल्यूशन क्या होता है ये डिस्कस करा है, कितने तरह के होते हैं ये भी डिस्कस करा है। और इससे पहले की जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, चाहे वो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस हो या बायोजेनेसिस हो, जिसके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं तो आपसे पूछे ही जाते हैं, तो वो सब भी डिस्कस करा है। और भी पहले की थ्योरीज डिस्कस करी है, तो अगर नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, आप आते जाते रास्ते में खाते पीते कभी भी देख सकते हैं। और ये सेशंस हम छोटे ही बनाते हैं जिससे कि आप हमारे सेशंस पूरे देख सके और रिवीजन टाइम पे आपको काफी हेल्पफुल रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की थ्योरी के बारे में, जो कि है थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेशन, थ्योरी ऑफ जियोलॉजी, या इसी को यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म भी बोला गया है। और ये थ्योरी दी गई थी बाय जेम्स हटन। अब जेम्स हटन एक फार्मर थे, वो मतलब कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक्चुअल में एक फार्मर थे और नेचुरलिस्ट थे। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी, जहाँ पे मतलब वो खेती करते होंगे वहां, उस बेसिस पे, उस सॉइल इरोजन के बेसिस पे उन्होंने कुछ अजम्पशंस लगाए। और ये जो थ्योरी है, अब ये दोनों थ्योरी, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेशन, थ्योरी ऑफ जियोलॉजी या प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, मैंने दोनों ही एक साथ में आज डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये दोनों ही थ्योरी, इससे पहले वाली जो थ्योरी हमने डिस्कस करी थी, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, ये उसके अगेंस्ट में दी गई थी। ठीक है, अभी अगेंस्ट में इसलिए थी क्योंकि जैसा मैंने कैटास्ट्रोफिज्म में बताया था कि उसमें ये कहा गया है कि कोई मीटियोर शावर या कोई वॉल्केनिक इरप्शन या इस तरह का कुछ बहुत ही डिजास्टरस कोई इवेंट हुआ होगा, जिसकी वजह से जो भी लाइफ फॉर्म उस समय प्रेजेंट थी वो मर गई। और उसके साथ ही जो भी मतलब वहां पे गड्ढा हुआ होगा तो उससे सी बन गई, और जो रॉक उसके गिरे होंगे मीटियोर्स के, उससे वहां पे माउंटेन्स बन गए, ये सब माना गया था। ठीक है, तो इस थ्योरी में ये बोला गया है, जेम्स हटन ने शुरू में ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियज्म या यूनिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ जियोलॉजी। और इन्हीं के काम को सपोर्ट करने के लिए चार्ल्स लिल ने अपनी एक थ्योरी ऑफ जियोलॉजी दी थी। और जब ये थ्योरी दी गई थी तो उस टाइम पे थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म पे बहुत ही ज्यादा बिलीव था लोगों का, और लोग वही थ्योरी को एक्सेप्ट कर रहे थे। पर ये इनका काम जो जस्ट उसके ऑपोजिट था, तो इनका काम थोड़ा मुश्किल हो गया था कि वो कैसे प्रूव करे कि नहीं, जो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म में बोला गया है वैसा नहीं होता है। तो इन्होंने कुछ मतलब अजम्पशंस दिए। ये जो डायग्राम या फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये मतलब बताया गया है कि जैसे कि उसमें क्या बताया गया था कि अगर मीटियोर शावर या कुछ ऐसा हुआ होगा, डिजास्टरस इवेंट, उसकी वजह से माउंटेन बन गया होगा। पर यहाँ पे दिखाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसे बनता है रॉक? कोई कॉन्टिनेंट पहले होगा जो टूटा होगा, और वो सी या पानी के सहारे बह बह के अलग अलग जगह फैला होगा, और कहीं पे आके फिर वो डिपॉजिट हुआ होगा, और धीरे धीरे ऐसे ये प्रोसेस चला होगा, एक साइक्लिक प्रोसेस, जिससे कि वो फिर से रॉक में कन्वर्ट हुआ होगा, और फिर से किसी वजह से वो ब्रोक डाउन होके ये प्रोसेस डिके ऑफ कॉन्टिनेंट्स का रीस्टार्ट हुआ होगा। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो भी ओरिजिन ऑफ लाइफ है, या जो भी आपके आसपास जो एबायोटिक एटमॉस्फेयर है, माउंटेन्स है, रिवर्स है या वॉल्केनोज हैं, ये सब एक यूनिफॉर्मेशन या एक साइक्लिक इवेंट के थ्रू बने होंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ आ गया बाहर से और बन गया। ये सारी चीजें एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू बनी हुई होगी, और यही चीज जेम्स हटन ने बताई थी। उनकी बात को किसी ने माना नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो पेशे से एक फार्मर थे। तो उसी चीज को चार्ल्स लिल ने और स्टडी करी, जहां पे वो थ्योरी ऑफ आपकी जो कैटास्ट्रोफिज्म है, जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपने हमारा प्रीवियस सेशन देखा होगा, तो वो जो थ्योरी दी गई थी वहां पे इन्होंने बताया था, जॉर्ज कर्वियर ने, कि उन्होंने स्टडी कहाँ करी थी, पेरिस बेसिन में। तो उसी जगह पे ये गए, क्योंकि आपको अगर किसी को डिसअप्रूव करना है तो आपको पता तो होना चाहिए कि सामने वाले ने ऐसी थ्योरी क्यों दी। तो वो पढ़ने के लिए चार्ल्स लिल गए वहां पेरिस बेसिन में। उन्होंने देखा कि वहां पे
हाँ, ऐसा तो है कि जो जॉर्ज कर्वियर ने बोला था कि आपको गैप्स मिल रहे हैं एवोल्यूशन में, तो उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि अचानक से कुछ आ गया बन गया। हो सकता है कि वहां पे उस टाइम पे वो एक कोई साइक्लिक प्रोसेस चल रहा होगा जिस वजह से आप वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए होंगे, जो कि जो चेंजेस है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए होंगे, बिकॉज इवोल्यूशन एक काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि अचानक से कुछ आया होगा तो लाइफ ओरिजिन हुई होगी, या जो अचानक से मीटियोर आया आके गिरा होगा और उसी ने माउंटेन्स या रॉक्स बना लिया, आप ये नहीं कह सकते। तो ये सब पॉइंट्स रखे चार्ल्स लिन ने उनकी थ्योरी को डिसअप्रूव करा गया, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म को। ठीक है, तो ये सब इस थ्योरी में कहा गया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, या जो सबसे पहले इस पे वर्क जिन्होंने ये बोला था कि अर्थ जो है वो बहुत सालों पुरानी है, तो उसके पीछे जेम्स हटन और चार्ल्स लिल ही हैं जिन्होंने ये बताया था पहली बार कि अर्थ का ओरिजिन सालों पुराना है, इतना सालों पुराना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू इमेजिन सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये पहली बार इन्होंने कहा था। तो अगर बाय चांस अगर आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।